हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एजुकेशन जोन हसनपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे कूलम्ब के नियम पर आधारित। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे, कूलम्ब साहब क्या बता के गए थे? कूलम्ब साहब जो थे वो बता के गए थे कि हमारे पास अगर दो गो आवेश है, कैसा आवेश? तो बिंदु आवेश है। अगर एक दूसरे से r दूरी पर है तो यहाँ पे इसके बीच जो बल लगता है, लगने वाले बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर के है Q1 Q2 बट्टा में R²। ये बात जो है कूलम्ब साहब बता के गए थे और बताए थे कि यहाँ पर जो K है, इस K के जगह जो है परावैधुता के रूप में 1/4πε0 का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये बात भी पढ़ लिए थे। इसके बाद यहाँ पर जो 1/4πε0 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2। ये सारा बात आप लोग पढ़ चुके थे। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है कूलम्ब के नियम से, ये हमारा अदिश रूप है, स्केलर फॉर्म है। ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये कैसा रूप है? अदिश रूप है। और इसी फॉर्मूला का हम लोग को सदिश रूप पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। सदिश रूप मतलब आप लोग जान रहे हैं, जिसमें यानी जिसका व्याख्या करने के लिए हमको दिशा और परिमाण दोनों का जरूरी पड़ेगा, वही हमारा सदिश रूप। तो यहाँ पर पिछले क्लास में देखे थे, ये हमारा आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है और ये बल का हमारा परिमाण होता है। आज के वीडियो में उस परिमाण में, उस बल में यहाँ पे दिशा किधर है, डायरेक्शन किधर है, तो परिमाण और दिशा को कंबाइंड कर देंगे, वो हमारा सदिश रूप में आएगा। तो इसी चीज को हम लोग को आज पढ़ना है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कूलम्ब के नियम, यानी जो कूलम्ब का नियम है, इसको किस रूप में व्यक्त करना है? सदिश रूप में व्यक्त करना है। एक बात ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है तो कूलम्ब के नियम से जो वेक्टर फॉर्म आता है, सदिश रूप आता है, उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा। अगर 2 अंकीय प्रश्न दिया गया तो यहाँ पे किस तरह से हम निकालेंगे, वही आपसे पूरा का पूरा निकालना है, जो काफी आसान है। थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जब पढ़ाई लिखाई का बात है तो निश्चित रूप से कंसंट्रेट होके ध्यान रखिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा समय देते हैं, तो ये सब फालतू का टाइम हो जाता है। क्योंकि जिधर देखो इंस्टाग्राम के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं। दिन रात लगे रहते हैं इंस्टाग्राम पे और कहेंगे इन नेताओं के चक्कर में बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी को भगाना है। अगर आप बेहतर से पढ़ाई कर लीजिए, शिक्षित हो जाएंगे, तो कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से सही जगह पे आप लोग जाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे किस तरह से हम इस कूलम्ब के नियम का सदिश रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला बात ये है कि जो कूलम्ब का नियम है, ये कितने आवेशों के लिए मान्य है? 2 बिंदु आवेशों के लिए। और दोनों का दोनों आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि बिंदु O पर आवेश Q है और बिंदु A पर जो है आवेश Q2 है। कोई भी बिंदु मान सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ ओ ये मानेंगे। हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी। और एक जगह से दूसरे जगह का स्थिति हम लोग वेक्टर आर ले लिए हैं। 2 बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है, वही हमारा मूल बिंदु से कण का न्यूनतम स्थिति, जो न्यूनतम दूरी जो होता है, वही हमारा स्थिति होता है। स्थिति हमारा वेक्टर रूप है, जो कि इसको भी सदिश रूप में लाना है। तो स्थिति और दूरी यहाँ पे सेम बात ही है। इसके लिए स्थिति और दूरी क्या है? सेम बात है। तो यहाँ से यहाँ का स्थिति यानी पोजीशन जो है वेक्टर आर है। तो यहाँ पे जो है इस बात को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या माने हैं? हम लोग माने हैं कि माना
क्या माने हैं? बिंदु O पर क्या है? आवेश Q1 है। माना बिंदु O पर आवेश Q1 है। बिंदु O पर आवेश Q1 उपस्थित है। आवेश Q1 उपस्थित है। इसके बाद क्या है? आवेश Q1 से स्थिति R पर स्थिति R स्थिति R है। स्थिति कितना है? पोजीशन कितना है? R है। स्थिति R पर आवेश Q2 है। आवेश Q2 है। यहाँ जो फिगर में है इस चीज को यहाँ पे हम लोग लिख दिए आसानी से। अब यहाँ पे आप लोग ये बात भी पढ़ चुके थे, यहाँ आवेश Q1 है तो Q1 जितना पावर Q2 पे लगाएगा, हमारा जो Q2 है वो भी उतना ही पावर यहाँ पे लगाएगा। और आप लोग देख भी चुके थे कि दो आवेश है तो यहाँ पे लगने वाले बल का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को बताए हैं। F बराबर K Q1 Q2 बट्टा में R। यहाँ पर Q1 आवेश के कारण Q2 पर कितना बल लग रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं Q1 आवेश के कारण Q2 पर आरोपित बल। यहाँ पर Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल का फॉर्मूला पता है। यहाँ से हम लोग आरोपित बल का परिमाण, ये हम जो लिखेंगे अभी फॉर्मूला, ये हमारा रिजल्ट रहेगा, परिमाण रहेगा। तो F बराबर क्या फॉर्मूला होता है? K हो जाएगा Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद ये तो रिजल्ट परिमाण निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन यानी दिशा देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं पहला आवेश दूसरा आवेश पे जो बल लगाएगा उस बल का डायरेक्शन आगे के तरफ, यानी ये जो Q1 है Q2 पर जो बल लगा रहा है, इस बल का डायरेक्शन यानी बल का जो दिशा होगा वो हमारा कहाँ होगा? आगे के तरफ होगा। यानी आगे के दिशा में ही क्या करेगा? ये हमारा बल लगाएगा। तो यहाँ पे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल का जो डायरेक्शन है हम लोग जान रहे कहाँ होगा? आगे के कारण। अगर Q2 का बात करते तो वो इस तरफ आगे की ओर धकेलता। हम लोग Q1 का बात कर रहे हैं, दोनों चीज सेम ही होगा। Q1 जितना लगाएगा Q2 भी उतना ही लगाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि आरोपित बल तथा आरोपित बल और बल है कितना? तो ये हमारा F। और डायरेक्शन जो है सदिश वाला में आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी लेटर के ऊपर अगर हम लोग कैप लगाते हैं तो ये हमारा वेक्टर का दिशा, सदिश राशि के दिशा को दर्शाना है तो लेटर के ऊपर कैप लगेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, लेटर के ऊपर कैप लगेगा वही हमारा सदिश राशि के दिशा को दर्शाता है। आरोपित बल तथा स्थिति R और स्थिति का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो दोनों हमारा समान है, समान दिशा में है। दोनों का दिशा जो है, डायरेक्शन क्या है? समान है। दिशा समान हो गया यानी F कैप बराबर हो गया R कैप। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट निकला है, परिमाण निकला है, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। यहाँ पर दोनों को कंबाइंड करेंगे, परिमाण और दिशा को मिलाना है, यानी कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा समीकरण को मिला देंगे। पहला में बल का परिमाण है, दूसरा में बल का दिशा है। पहला वाला में K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा R कैप है।
इस तरह से दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए, कंबाइंड कर दिए। बराबर से पहले वाले को कंबाइंड कर दिए, बराबर के बाद वाले को कंबाइंड कर दिए। आप लोग को एक बात ध्यान रहना चाहिए, कोई भी हमारा सदिश राशि है तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों मिला हुआ रहता है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि दिशा और परिमाण दोनों को अगर कंबाइंड कर देंगे तो उसको हम लोग सदिश रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा दिशा है, ये परिमाण है, तो दोनों को जब मिला दिए तो इस बात को सदिश रूप में लिख दिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ऊपर में दिशा तो है लेकिन हमारा आर तो है नहीं, यहाँ कुछ जुगाड़ लगाना है। क्योंकि सब लोग जो है यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ पर अगर आर दिख जाए, आर अगर यहाँ दिख जाए तो हमारा काम चल सकता है, क्योंकि परिमाण और दिशा मिलेगा तभी ये हमारा वेक्टर रूप में नजर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक जुगाड़ है, हम अगर आर बट्टे आर कर देते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और हमारा काम भी बन जाता है। आर परिमाण और दिशा मिलके सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पर Q1 Q2 है, आर स्क्वायर और आर, तो आर क्यू हो गया। और यहाँ पर जो हमारा है आर है, आर परिमाण और दिशा मिलके हमारा वेक्टर आर हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास रूप नजर आया है फॉर्मूला का, यही हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यही जो रूप दिख रहा है, यही रूप जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, यानी कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। और अगर आपसे पूछा जाए कूलम्ब के नियम का सदिश रूप यानी फॉर्मूला क्या है, तो बताएंगे वेक्टर एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टा में आर क्यू, और यहाँ पे वेक्टर आर। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस आर के जगह फॉर्मूला में अगर ऑप्शन वाला फॉर्मूला है तो 1/4πε0 भी लिखा हुआ रह सकता है, तो कुछ भी दोनों में से लिखा हुआ रह सकता है। तो वेक्टर का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए हैं, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप पढ़ लिए हैं। अब आप लोग जो है थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे कूलम्ब का नियम जो है इसका प्रयोग करते हुए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन को बना रहे हैं और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता ही है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, अगर आप लोग से बनता है तो आप निश्चित रूप से जो आंसर आया है उस आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजिए और मिलाइए आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी बनाना शुरू कर दीजिए। जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है बड़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भारी नहीं रहता है। इसमें क्वेश्चन में जो जो चीज है उसको अगर आप खोज के निकाल लिए तो बनाना बहुत ही आसान। दो बिंदु आवेश, यानी पहला आवेश हमारा Q1 दे दिया, दूसरा आवेश Q2 दे दिया, दोगो तो पता चल गया। यहीं पर हवा में 10 मीटर की दूरी, यानी यहाँ पर आर दूरी क्या है, आर, तो तीन चीज हमको पता चल गया, तो लगने वाला बल तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। के का वैल्यू हवा या निर्वात के लिए हवा में ही रखा गया है, तो के का वैल्यू पता है आप लोग को, 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। पहला आवेश 8 है, दूसरा आवेश 20 है, और बीच की दूरी 10 है, तो 10 का पावर में 2, 10 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे देख लीजिए 9 गुने 10 के पावर 9 है, पहला 8 है, दूसरा 20 है, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे काटिए इसको, क्या सब कटेगा, तो यहाँ पे 0 में 0 उड़ गया। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 144 हो गया, 16 नंबर 144। यहाँ पे नीचे में कितना लिखा हुआ है, 0 है, ये ऊपर जाएगा तो हमारा घट जाएगा। यहाँ पे घट के कितने आ जाएगा, 10 के पावर 8। बल है तो यहाँ पे हमारा न्यूटन, 144 गुना 10 के पावर 8 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को
भी इतना आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है। इसको भी आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, आप लोग एक चीज को ध्यान रखना है कि अगर आवेश हमारा दोनों का दोनों प्लस है तो यहाँ पे हमारा विकर्षण विकर्षण बल काम करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा। यहाँ पर पहला आवेश हमारा है -10 कूलम और दूसरा आवेश है 80 कूलम। यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ देखिए, ये हमारा दूरी कितने है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब पता है 10 × 10⁻²मीटर। सबको SI मात्रक में बदल लेना है। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2/R²। इस फॉर्मूला में आप लोग ध्यान रखिए, माइनस प्लस सिर्फ हमको आकर्षण और विकर्षण को दर्शाता है, एक माइनस दूसरा प्लस, तो यहाँ पे आकर्षण बल काम करेगा। दोनों प्लस तो विकर्षण बल, दोनों माइनस तो विकर्षण बल। फॉर्मूला में इस बात को हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग परिमाण निकाल रहे हैं। पहला आवेश 10 है, दूसरा हमारा कितने है, 80 है। बीच की दूरी का स्क्वायर यानी 10 × 10⁻² है, इसका स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर 9 × 10⁻9 हो गया। यहाँ पर हमारा 10 × 80 है। इस बात को दो बार लिख देते, 10 × 10⁻²। 10 × 10⁻²। यहाँ पे देखिए आप लोग से क्या सब कट रहा है, 0 0 उड़ गया, 0 0 उड़ गया। सॉरी, यहाँ पे तो नहीं उड़ेगा, यहाँ पर ये वाला उड़ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आएगा 9 × 8, तो 9×8 = 72 हो गया। फिर यहाँ पर -2 -2 -4 होता है, जो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 9 पहले से है और 4 13, इतना न्यूटन हमारा बल हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। इसमें देखना है क्या है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बोला गया दो आवेशों के बीच हवा में लगने वाला बल 100 न्यूटन है। अगर इन दोनों आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाए जिसका एप्सिलॉन R 20 है तो उसके बीच लगने वाला बल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं हवा या निर्वात के लिए, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। हवा के लिए क्या होता है, K Q1 Q2/R²। ये हमारा फॉर्मूला होता है हवा में लगने वाला बल। अगर हम लोग किसी माध्यम का बात करेंगे, अन्य माध्यम का बात करेंगे, तो यहाँ पर F का जो फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे हम माध्यम लिख देते हैं। यहाँ पे जो है इस फॉर्मूला में डायरेक्ट हम लोग माध्यम लिख देते हैं। किसी अन्य माध्यम का बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया था K εr Q1 Q2/R²। यहाँ पर देख रहे हैं K Q1 Q2/R² के जगह हम लोग F एयर लिख सकते हैं। यानी किसी अन्य माध्यम में लगने वाला जो बल होगा वो हवा में लगने वाले बल, अब बट्टा में अगर एप्सिलॉन R कर देते हैं तो यही हमारा फॉर्मूला नया बन के तैयार हुआ। इस फॉर्मूला पे आसानी से आप बना सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में F माध्यम दे दिया गया है तो यहाँ पर हवा में लगने वाला बल, यही फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए। F माध्यम जो हो जाएगा F एयर यानी F हवा में लगने वाला बल हो गया, बट्टे में एप्सिलॉन R। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दूसरे माध्यम में कितना बल लगेगा। हवा में लगने वाला बल 100 है, जिस माध्यम में रखा गया है इसका अपेक्षिक परावैद्युता 20 है, यहाँ पे कट जाएगा यानी 5 न्यूटन हो जाएगा। जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 5 न्यूटन। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए ये हमारा बड़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है दो आवेश Q1 और Q2 हवा में रखा गया है। पहला हमारा Q1 है, दूसरा हमारा Q2 है, हवा में रख दिए हैं। अगर Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल
यानी Q1 जो है इस Q2 पर कितना बल लगा रहा है, F1 लगा रहा है। Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F2 है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं दोनों आवेश प्लस है तो प्लस धकेलता है, Q2 उसको आगे धकेलेगा, Q1 जो है इसको आगे धकेलेगा, दोनों पे लगने वाला बल इतना है। तो F1 बट्टा F2, तो हम लोग को पता है कि जितना Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा। Q1 Q2 के कारण लगने वाला बल के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, और यहाँ पर Q2 के कारण Q1 तो सेम यही समान बल लगाएगा, Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि दोनों हमारा क्या होता है, कट जाएगा। यहाँ जैसे ही कट गया तो यहाँ पर दोनों कटने के बाद F1 बट्टा F2, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा। अच्छा, मान पूछ रहा है तो मान पूछ रहा है तो आसानी से आ गया, दोनों का F1 बट्टा F2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अनुपात में बोला जाएगा तो 1:1 लिख सकते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है इसको। अब हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जिसका आंसर आप लोग को बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं कूलम्ब के नियम से, जिसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है, दो इलेक्ट्रॉन r दूरी पर स्थित है तो इसके बीच लगने वाला बल। तो r दूरी पर जो लगने वाला बल होता है, बल का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, F बराबर के Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पर बल के साथ आर का क्या संबंध है, 1/r² का संबंध है। बल का आर के साथ जो है 1/r² का संबंध है। तो यहाँ पे 1/r² कहीं है नहीं, तो इस r² को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा r पे पावर -2 हो जाएगा। r² को जब ऊपर भेजेंगे तो r के पावर -2, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही जवाब। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताना है, निश्चित रूप से बताइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। कूलम्ब का नियम के अनुसार जो फॉर्मूला पढ़े थे 1/4πε0, जिसको हम लोग के रूप में दर्शाएंगे, Q1 Q2 बट्टा r², यही फॉर्मूला पढ़े थे कूलम्ब के नियम के अनुसार। तो यहाँ दिख रहा है दूरी हमारा कहाँ है, नीचे है। दूरी हमारा कहाँ है, नीचे है, यानी दूरी हमारा घटेगा तो बल हमारा बढ़ेगा। दूरी घटने से बल का मान बढ़ता है, तो यहाँ पर दूरी अगर घटेगा तो बल बढ़ेगा। पहला ऑप्शन है दूरी के साथ बढ़ता है, यानी दूरी बढ़ने से बल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, गलत है। दूरी घटेगा तो बल घटेगा, नहीं घटेगा। उल्टा काम होता है, दूरी के विपरीत अनुपात में घटता है। दूरी जितना घट रहा है बल उसके अनुसार बढ़ रहा है, यानी दूरी के विपरीत विपरीत अनुपात होता है, यानी इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन है। कूलम्ब के नियम के अनुसार बल का दिशा क्या होता है, बल का दिशा दोनों आवेशों के दिशा में होता है, दोनों आवेशों के बीच की रेखा के दिशा में होता है, केवल एक आवेश के दिशा में होता है, बल का कोई दिशा ही नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग पढ़े थे कूलम्ब के नियम में, पहला आवेश है दूसरा आवेश है, इसके बीच जब भी बल लगेगा तो इसी रेखा पर लगेगा, इसी रेखा पर। दोनों प्लस है तो एक दूसरे को धकेलेगा, एक दूसरे को धकेलेगा। अगर यहाँ पर एगो माइनस हो जाता, दूसरा हमारा प्लस हो जाता, तो यहाँ पर जो पहला है इसको, पहला जो आवेश है ये इस आवेश को अपने तरफ खींचेगा, दूसरा है इसको अपने तरफ खींचेगा। जब भी बल आ रहा है, बल का डायरेक्शन इसी रेखा पर आ रहा है, यानी आवेश को जो मिलाने वाली रेखा है इसी रेखा पर बल का दिशा आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की रेखा की दिशा में सही जवाब क्या हो जाएगा,
बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कूलम्ब के नियम में बल की दिशा क्या होगी जब दोनों आवेश समान हो। दोनों आवेश समान हो, पहला आवेश है, दूसरा आवेश है। दोनों आवेश अगर हमारा समान है, यानी पहला भी क्यू है, दूसरा भी क्यू है, समान मतलब यहाँ पे समझ जाइए दोनों का दोनों अगर प्लस है तो प्लस प्लस में क्या होता है, विकर्षण, धकेलता है। समान जाति में विकर्षण होता है, असमान जाति रहेगा तो आकर्षण। यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, क्योंकि जब दोनों आवेश समान हो, समान होने पर विकर्षित। 4 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पढ़ चुके हैं, कोलंबियन बल के गुण में पढ़े थे। कोलंब बल क्या है, केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा है 6 नंबर। एक स्टेट कुलम्ब कितने कुलम्ब के बराबर होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, एक कुलम्ब जो होगा, एक कुलम्ब ये हमारा 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलम्ब के बराबर होता है। ये बात जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, बताए भी थे आप लोग को, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया भी है। यहाँ से हमको एक स्टेट कुलम्ब पूछा जा रहा है। एक स्टेट कुलम्ब अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। एक स्टेट कुलम्ब ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो 1/3 आ गया, 10⁻⁹ नीचे आया, ऊपर भेजेंगे तो -9 हो जाएगा। 1/3 × 10⁻⁹ कुलम्ब, यानी सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो गया, डी नंबर, 1/3 × 10⁻⁹ अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कुलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान आवेश पर बल लगाता है। यहाँ पर Q1 Q2/R², यही फॉर्मूला। के जगह क्या रख देंगे, 9 × 10⁻⁹ रख दिए। दोनों हमारा एक कुलम्ब है, दोनों आवेश हमारा कितना है, 1 कुलम्ब है, बीच की दूरी हमारा 1 है। बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से दिख रहा है ये सब हट गया, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, अभी जस्ट कुछ देर पहले आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, जो हमारा एफ मीडियम था, एफ मीडियम वो हमारा एफ एयर बट्टा में एप्सिलॉन आर के बराबर था। यहां से अगर एफ एयर बोला जाएगा तो एप्सिलॉन आर इंटू में एफ मीडियम, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, परावैद्युत हटा देने पर, हटा दिया मतलब हवा हो गया, परावैद्युत हटा दिया मतलब हवा हो गया, तो हवा में लगने वाला बल पूछ रहा है। परावैद्युत रहता तो वो हमारा माध्यम वाला बल होता, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, परावैद्युत को हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एफ मीडियम। यानी जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो आज जो है कूलम्ब के नियम के सदिश रूप को भी पढ़ लिए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए। तो यहाँ तक समझने में अगर कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको जो है हम लोग जरूर दूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।